कभी सोचा है, स्कूल में हमें पाइथागोरस थ्योरम तो रटा दिया जाता है, लेकिन जो पैसा हम कमाते हैं उससे मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। आज हम इसी मिसिंग चैप्टर की बात करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसकी जरूरत हमें जिंदगी के हर कदम पर पड़ती है। ये सवाल शायद हम सब महीने के आखिर में खुद से पूछते हैं। सैलरी तो अकाउंट में आती है, पर फिर पता ही नहीं चलता कि गई कहाँ। महीना खत्म होने से पहले ही जेब खाली। ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। सोचिए, बचपन से हम गणित के मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूले और साइंस के कॉम्प्लेक्स सिद्धांत पढ़ते हैं। हमें ये तो सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी करके पैसा कैसे कमाना है, लेकिन उस पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये कोई नहीं सिखाता। और शायद यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। इसी बहुत जरूरी टॉपिक पर एक्सपर्ट अभिजीत कोलपटकर हमारा ध्यान खींचते हैं। अभिजीत कोलपटकर की एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कमाई से ज्यादा जरूरी है कमाई की समझ। मतलब कितना कमाते हैं वो उतना मैटर नहीं करता, जितना ये कि उस कमाई को मैनेज कैसे करते हैं। तो आज हम इसी समझ को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ का ना होना हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती बन क्यों जाता है? ये एक बहुत ही आम सीन है। कोई लाखों कमा रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करने की वजह से हमेशा पैसों की तंगी में है। और दूसरी तरफ कोई कम कमाता है, पर हर रुपया सोच समझकर खर्च करता है, और वो कहीं ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है। तो असली प्रॉब्लम कमाई की नहीं, उसे संभालने के तरीके की है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पैसा कमाने, बचाने, खर्च करने और उसे बढ़ाने का हुनर है। ये सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सिखाती है। अब बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर हमारी पूरी फाइनेंशियल समझ टिकी होती है, हमारा दिमाग और हमारी फीलिंग्स। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से बहुत गहराई से जुड़ा है। कभी सोचा है हम दुखी होने पर रिटेल थेरेपी क्यों करते हैं, या स्ट्रेस में आकर ज्यादा खर्च क्यों कर देते हैं? इसीलिए अभिजीत कोलपटकर की ये सलाह बहुत जरूरी है। पैसे से जुड़े फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला सबक है जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना। जरूरतें यानी नीड्स वो हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और चाहतें यानी वांट्स वो हैं जो हमारी जिंदगी को और आरामदायक बनाती हैं, जैसे कोई महंगा फोन या बाहर डिनर पर जाना। इस फर्क को समझना ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। एक बार जब माइंडसेट सही हो जाए, तो अगला स्टेप है अपने हर रुपये के लिए एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट बनाना। बजट का नाम सुनते ही अक्सर आंखों के सामने एक बोरिंग सी एक्सेल शीट आ जाती है ना? लेकिन बजट का मतलब वो नहीं है। ये असल में अपने पैसों को एक डायरेक्शन देने की कला है। ये हमें बताता है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, ताकि हम उसे कंट्रोल कर सकें, ना कि पैसा हमें। इसे एक बहुत ही कमाल के एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम एक बड़ी पानी की टंकी है। अब अगर उस टंकी में छोटे छोटे छेद हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, ये सब, तो टंकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन खाली हो ही जाएगी। बजटिंग बस इन्हीं लीक्स को बंद करने का काम करती है। तो सवाल है, बजट बनाएं कैसे? इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर और सिंपल रूल है 50-30-20 का नियम। अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी ज़रूरतों पर, 30% अपनी चाहतों पर, और सबसे इंपॉर्टेंट 20% हिस्सा बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख दें। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है। प्लान बनाने के बाद अगला कदम है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक ढाल, एक डिफेंस तैयार करना। ये सलाह शायद सबसे जरूरी है। देखिए, जिंदगी में कब कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता। नौकरी चले जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, ये चीजें बताकर नहीं आती। इसलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने या घर खरीदने जैसा लक्ष्य बनाने से पहले सबसे जरूरी है एक इमरजेंसी फंड बनाना। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर। जैसे अगर महीने का खर्च 25,000 रुपए है, तो कम से कम 75,000 से 1.5 लाख रुपए का एक सेफ्टी नेट होना ही चाहिए। ये पैसा आपको किसी भी अचानक आई मुश्किल से बचाता है। सेविंग्स का एक गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ही सैलरी आए, कोई भी खर्च करने से पहले उसका एक फिक्स्ड हिस्सा, मान लीजिए 10%, सीधे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दें, और फिर बचे हुए 90% से अपना महीना चलाएं।
इस तरह बचत एक आदत बन जाती है, ना कि महीने के आखिर में बची हुई एक मजबूरी। चलिए अब हम फाइनेंशियल पिरामिड के सबसे ऊपर वाले और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आते हैं, अपने पैसे को काम पर लगाना और उसे बढ़ाना। बचत और निवेश, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बचत आपको सिक्योरिटी देती है, लेकिन सिर्फ बैंक में पैसा रखने से वो बढ़ता नहीं है। उल्टा महंगाई धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। अगर सच में वेल्थ बनानी है तो पैसे को इन्वेस्ट करना ही होगा। मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट के 4 रास्ते होते हैं। पहला, डेट, जो सेफ है लेकिन रिटर्न कम देता है। दूसरा, इक्विटी यानी शेयर बाजार, जहां रिस्क ज्यादा है तो मुनाफे की उम्मीद भी ज्यादा है। तीसरा है सोना, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में स्टेबिलिटी देता है। और चौथा, रियल एस्टेट। शुरुआत के लिए इन ऑप्शंस के बारे में जानना ही काफी है। अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए हर महीने एक छोटी सी रकम म्यूचुअल फंड में जाती है, जो समय के साथ कंपाउंडिंग की पावर से एक बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है। तो आज हम कहां से शुरू करें? कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे काम करने हैं। एक बजट बनाइए, इमरजेंसी फंड पर काम शुरू कीजिए, अपनी सैलरी का 10% ऑटो सेव पर लगाइए और एक छोटी सी SIP शुरू कीजिए, चाहे वो 500 रुपए की ही क्यों ना हो। याद रखिए, पैसे की प्रॉब्लम का सलूशन ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से समझना है। आज उठाया गया एक छोटा सा कदम आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि पैसा आपकी असली ताकत तभी बनता है जब आप उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं।